बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। एहसास के मौजू को लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये अपने नाम की तरह खुद भी बहुत हसास है। इसके मानी मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ हैं, जैसे जिस्मानी तौर पर सूंघने, चखने, देखने, सुनने के ज़रिए किसी चीज़ का इल्म या इदराक होना, रूहानी तौर पर किसी वाक़या या बात के मुतल्लिक शऊर, क़यास या विजदान होना, मुआशरती ताल्लुकात में गम व गुस्सा, क़ल्बी सुकून, शर्मिंदगी या किसी तरह का लगाव होना। इस मौजू के हवाले से मेरी आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को गौर से देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा, ताकि मैं अपना मुद्दा बयान कर सकूं और आप इसको समझ सकें। और मैं आपको दावत देता हूं कि कमेंट्स में एहसास के मुतल्लिक अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, जिनमें से मुंतखब को मैं अपनी अगली वीडियो में मैं शामिल करूँगा। आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। एहसास क्या है, इसका लुब्बे लब्बाब पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एहसास किसी दूसरे की तकलीफ़, खुशी, गमी को अपने ऊपर तारी करने या उसको महसूस करने का नाम है। एहसास की सबसे उम्दा मिसालों में तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ख़ुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि मुबारक वसल्लम की दुनिया को दीन की दावत देना, हालांकि इसके जवाब में कभी पत्थर खाए, कभी शब अबी तालिब में तकालीफ़ बर्दाश्त की 2 साल, इस पर भी कोई एक शख्स के इस्लाम लाने पर उन खुशी का इजहार कि ये शख्स जहन्नम से इसको निजात दिलवा दी। इसी तरह अगर आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में भी अपनी तकालीफ़ को नज़रअंदाज करके उम्मत के लिए शफ़ाअत की दुआ की, क्योंकि वो जानते थे कि उम्मत अज़ाब इलाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही तो एहसास है। क़यामत के दिन गरम तपती धूप के ऊपर सजदा, तपती ज़मीन के ऊपर सजदा, और फिर इसी तरह पुल सिरात के ऊपर रब्बे सल्लिम की दुआएं करना, यही तो इस एहसास है। अब दुनियावी तौर पे आते हैं तो मैं देखता हूँ कि एक माँ जब बच्चे को भूख लगती है तो उसकी भूख पर एक माँ का तड़प उठना, यही तो एहसास है। एहसास हमारी मुआशरती कदरों की असास है। इसके बग़ैर मुआशरती ढांचा कायम नहीं रह सकता। आज के दौर में ख़ास तौर पर लॉकडाउन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को तलाश करके इंतहाई खुफिया तरीके से उनका दस्ते सवाल बुलंद होने से पहले उन तक राशन और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी का बहम पहुँचाना, ये सब एहसास हैं। यहाँ में बात काबिल गौर है कि किसी के सवाल पर उसकी मदद करना एहसास नहीं, बल्कि हमदर्दी और एहसान है मेरे ख़्याल में। और इसके बदले में अपनी तशहीर, जो लोग अपनी तशहीर के लिए काम करते हैं, जो तो रज़ाइल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, उनको तो मैंने अर्ज़ की कि वो एहसान है उनका। लेकिन जो अपनी तशहीर के लिए, आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा या बहुत सी पिक्चर्स में देखा होगा कि एक छोटी सी रकम किसी को अता करके इतनी ज़्यादा तशहीर, वीडियो हो या पिक्चर्स हों, वो बनाना, ये इंतहाई गैर अखलाकी हत्ता के गैर इंसानी अमल है। मौलाना हाली लिखते हैं कि फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। मैं अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी तरह चंद अल्लाह ताला के नेक बंदों ने ज़रूरतमंदों के घरों को तलाश कर के रात के अंधेरे में उनके घर राशन पहुँचाया और घर की घंटी बजाकर वहाँ से ख़ुद चल दिए कि मुबादा कहीं ये उनको या वो इनको ना देख लें। इसी तरह रावलपिंडी के वो हीरो पुलिस अफसरों को कौम ने बहुत सराहा और आज भी मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने 200 रक्शे वालों को पकड़ा, लेकिन उसके बाद 15 दिन का राशन अपने पास से देकर
उनको घर भेज दिया। कराची में चंद नेक बंदों की इस तरह की मिसालें हैं। कौन कहता है कि हमारी कौम में एहसास नहीं। एक गरीब बूढ़ी ख़ातून का एक वाक़या सुनने में आया था कि जब उनको राशन पहुंचाया गया तो उन्होंने कहा कि बेटा ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, किसी और ज़रूरतमंद को दे दो। यही तो एहसास है। एहसास की ज़िद है बेहिसी, जिसको मैं एक वाक़ये से समझाना चाहूँगा। केविन कार्टर एक मशहूर फ़ोटोग्राफ़र था। उसने 1993 में सूडान में बच्ची की तस्वीर को खींचा जो भूख से मर रही थी। अब मैं देखें कि एहसास के बदले में उसकी ज़िद बेहिसी को बयान कर रहा हूँ। तो उस फोटोग्राफर ने उस बच्ची की तस्वीर को खींचा जो अपने आखिरी वक्त में थी, भूख और अफलास की वजह से सूडान के किसी दूर दराज एरिया में। उस बच्ची के कुछ फासले पर एक गिद्ध बैठा था और आप जानते हैं कि गिद्ध मुर्दार को खाता है, और वो गिद्ध इस इंतज़ार में था कि कब ये बच्ची मरे और मैं इसको खाऊं। लेकिन इस फोटोग्राफर ने उसकी वो तस्वीर तो उतार ली। तस्वीर उतारने के बाद वो तस्वीर इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि और उसके ऊपर उसने बहुत पैसा कमाया। एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने उससे पूछा कि तूने इस तस्वीर के बदले बहुत पैसा कमाया, बहुत शोहरत पाई, लेकिन ये तो बता उस बच्ची का क्या बना। तो उसने उसके जवाब में कहा कि मेरी फ़्लाइट मिस होने वाली थी तो मैं जल्दी में था, तो मैंने बस तस्वीर खींची और चला आया। तो उसके जवाब में उस इंटरव्यू लेने वाले ने उसे कहा था, उसने कहा था कि उस वक़्त एक नहीं 2 गिद्ध थे। एक वो जो उसके मरने का इंतज़ार कर रहा था, और एक तुम जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, जिसने सिर्फ़ बच्ची की तस्वीर ले ली लेकिन उसको कोई सपोर्ट ना दी कि शायद उसको कुछ खुराक मिल जाती, कुछ अद्वियात मिल जाती, वो बच्ची ठीक हो सकती थी। उस पर शर्मिंदगी के एहसास की वजह से, यानी नदामत की वजह से, उस बंदे ने बाद में जाके ख़ुदकुशी कर ली। क्या एक बच्चे का माँ बाप अच्छा? इसी तरह हमारे मुआशरे में चंद एक गिद्ध ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपनी ज़ाती नमूदो नुमाइश करते हैं, जिनका ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ। तो बात ये है, यहाँ पे मैं एक सवाल है, क्या एक बच्चे का माँ बाप की खिदमत करना, यानी उनके कहे पर किसी काम का करना, या यूं ही समझ लें कि एक माँ बाप ने बच्चे को बोला कि पानी पिला दे, तो उनको पानी ला के देना, क्या ये एहसास है? ये सवाल आज के सेशन में मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।